हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट लेसन देखा था सृष्टु गृहीतः चोरः। उसमें के पहले 2 पैराग्राफ हो गए थे। अब उसमें का थर्ड पैरा जो है वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। रात्रो सर्वभृत्याः सुखेन निद्राम अकुर्वन् ऋते एकस्मात् सः अचिन्तयत् श्वः प्रातः मम चौर्य प्रकटितं भवेत्, अतः अहम् अधुना एव मम यष्टिकाम् अङ्गुलिमात्रं कर्तयामि इति चिन्तयित्वा तथा कृत्वा सः सुखेन सुप्तः। अब एक एक लाइन का देखेंगे। रात्रो सर्वभृत्याः सुखेन निद्राम अकुर्वन् ऋते एकस्मात्। रात्रो मतलब रात को, सर्वे मतलब सब, भृत्याः मतलब सेवक, सर्वेंट, उनके घर में काम करने वाले जो लोग थे वो, सुखेन मतलब सुख शांति से, निद्राम मतलब सो गए। अब उसके बाद ऋते एकस्मात्, ऋते मतलब उसमें से जो एक था उसने क्या किया, सह अचिंतयत, लेकिन उसमें का एक जो था वो सोया नहीं, बाकी सब सो गए। यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखो इस तरह। अब इस पिक्चर में उन्होंने दिखाई दिया है, यहाँ पे 6 सर्वेंट है, उसमें के 5 जो हैं वो सो गए और एक जो है वो सोचने लगा, मतलब वो नहीं सोया। अब उसके बाद सह अचिंतयत, वो सोचने लगा कि श्वः प्रातः मम चौर्य प्रकटितं भवेत्। श्वः मतलब कल, प्रातः मतलब सुबह, मम मतलब मेरी, चौर्यम प्रकटितं भवेत् मतलब मेरी चोरी पकड़ी जाएंगी, नहीं तो मैं चोर हूँ ये सबके सामने प्रकट हो जाएगा। अतः अहम अधुना एव मम यष्टिकाम अंगुलिमात्रं कर्तयामि। अतः मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, अधुना अभी, एव मम यष्टिकाम अंगुलिमात्रं कर्तयामि मेरी जो यष्टिका है, यष्टिका मतलब क्या, स्टिक, लकड़ी, उसको अंगुलिमात्रम मतलब एक उंगली क्या करूँगा, कर्तयामि मतलब काट दूंगा, कट करूँगा उसको। इति चिंतयित्वा तथा कृत्वा सह सुखेन सुप्तः। ऐसा हो, इति चिंतयित्वा, चिंतयित्वा मतलब ऐसा हो सोचने लगा, तथा और वैसा ही उसने कृत्वा मतलब किया, और सह सुखेन सुप्तः और बाद में वो सुख शांति से सो गया। अब लास्ट पैरा हम देखते हैं। अन्यद्यु लघुयष्टिकां दुष्टेव वीरबलेन चोरः सम्यक् ज्ञातः गृहीतः च अपराधी भृत्यः वीरबलस्य पादयोः पतित्वा स्वस्य अपराधम् अंगीकृतवान् धनस्यूतं च प्रत्यार्पितवान्। अब लास्ट पैरा में उन्होंने बोला है कि अन्यद्यु, अन्यद्यु मतलब दूसरे दिन, लघु यष्टिका वो छोटी लकड़ी जो थी, दुष्टेव मतलब उसको देखने के बाद, वीरबलेन जो वीरबल था, चोरः सम्यक ज्ञातः कौन चोर है वो, सम्यक मतलब अच्छी तरह से उसको, ज्ञातः मतलब समझ में आ गया, और गृहीतः च और उसने गृहीतः मतलब उसको पकड़ लिया। अपराधी भृत्यः वीरबलस्य पादयोः पतित्वा, अपराधी मतलब जिसने चोरी की थी, वो भृत्यः मतलब जो सेवक था, वो वीरबलस्य पादयोः पतित्वा वीरबल के पैर के ऊपर, पतित्वा मतलब पड़ गया, गिर गया, उसको प्रणाम किया, नीचे जो उसको प्रणाम किया। स्वस्य अपराधम अंगीकृतवान, स्वस्य मतलब खुद का, अपराध जो है उसने जो चोरी की थी वो उसने अंगीकृतवान मतलब कबूल किया, सबके सामने उसने बोल दिया। धनस्यूतम च प्रत्यार्पितवान, और पैसे की जो बैग थी वो उसने प्रत्यार्पितवान मतलब वापस वो वीरबल को दे दी। अब यहाँ पे लास्ट जो पिक्चर उन्होंने दिया है कि 6 सर्वेंट जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, बाद में वीरबल भी है और देवदत्त भी है। अब 6 उसके सामने खड़े हैं, बाद में वीरबल को समझ में आया कि 5 लोग जो हैं उनकी लकड़ी जैसी है वैसी है, लेकिन एक की क्या हो गई, कम हो गई। फिर उसने उसको पकड़ लिया और देवदत्त के सामने उसको रखा। बाद में उसने क्या किया, खुद का अपराध कबूल किया और वीरबल के पैर के ऊपर वो पड़ा और पैसे की जो बैग थी वो उसने वापस कर दी। अब थर्ड और फोर्थ पैरा हमने पढ़ा है। थर्ड का क्या है फिर से देखने वाले हैं शॉर्ट में।
रात को सब जो सेवक थे वो सो गए, लेकिन उसमें से एक जो था वो नहीं सोया। वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि कल मेरी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी, मतलब सबके सामने मैं चोर हुए प्रकट हो जाएगा। अब मैं क्या करता कि उस लकड़ी को एक उंगली कट कर देता। ऐसा उसने सोचा और वैसा ही किया, और वैसा करने के बाद वो सुख शांति से सो गया। फिर दूसरे दिन क्या हो गया, वो छोटी लकड़ी एक की ही थी। वो देखने के बाद बीरबल को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि यही चोर है, और उसने वो जो सेवक था जिसने चोरी की थी, उसने अपना खुद का अपराध कबूल किया। किसके सामने? बीरबल के सामने। और उसके पैर के ऊपर वो पड़ा, और बाद में क्या किया, जो पैसे की बैग थी वो उसने उसको वापस कर दी। अब पूरा लेसन समझ में आ गया सबको। अब एक काम करते हैं हम, उसके लास्ट में क्या है, भाषाभ्यास। वो भाषाभ्यास हम देखते हैं। अब हम भाषाभ्यास देखने वाले हैं। भाषाभ्यास निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन है उचित पर्याय चिनुतः, मतलब उसमें योग्य पर्याय कौन सा है वो आपको क्या करना है, लिखना है। फर्स्ट क्या है, कस्य धनस्यूतः लुप्तः। इसका मीनिंग क्या होता है, किसकी पैसे की जो बैग थी वो गायब हो गई। ऑप्शन दिए है नीचे, अ देवदत्तस्य, आ वीरबलस्य, ई भृत्यस्य और बड़ी ई नृपस्य। क्या है उसका आंसर, देवदत्तस्य। देवदत्त की बैग गुम गई थी ना, फिर आंसर क्या, देवदत्तस्य। सेकंड है गृहे कति भृत्याः आसन्। अब देवदत्त के घर पे कितने सेवक थे, क्या होता है उसका मीनिंग, देवदत्त के घर पे कितने सेवक थे। अ 5, आ 7, ई 6 और बड़ी ई 1। अब 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं, उसमें का आंसर कौन सा है, छोटी ई 6। क्या है, 6। अब थर्ड क्वेश्चन, वीरबलः कस्य मित्रं। वीरबल किसका फ्रेंड था। अ भृत्यस्य, आ धनिकस्य, ई यष्टिकाया, बड़ी ई चोरस्य। अब इसका आंसर क्या है, आ धनिकस्य। किसका फ्रेंड था वो, धनिकस्य, मतलब जो श्रीमंत व्यापारी जो था उसका। फोर्थ, श्वः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत् इति चिंता कस्य चित्ते जायते। अब इसका मीनिंग होता है, श्वः मतलब कल, के कल मेरी चोरी प्रकट हो जाएंगी सबके सामने, ऐसी चिंता किसको लगी थी, किसके मन में आ गई। अ दासस्य, आ बीरबलस्य, ई धनिकस्य, बड़ी नृपस्य। अब किसके मन में आ गया है, कौन सोचने लगा, उसका आंसर है अ दासस्य। सेवक जो था उसके मन में आ गया ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, कह कम वदति। क्या होता है उसका मीनिंग, किसने किसको बोला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पश्यतु एता माया यष्टिका। अब ये किसने बोला, बीरबल ने बोला है ना, आपने लेसन पढ़ा है। बीरबल बोलने लगा कि पश्यतु एता माया यष्टिका, ये जादू की लकड़ी है, मैजिक स्टिक, आप इसे देखो। तो फिर किसने किसको बोला है, वीरबलः सेवकान वदति। क्या है उसका आंसर, वीरबलः सेवकान वदति। अब सेकंड जो है, मित्र अद्य सायंकाले तव सर्वान भृत्यान मम गृहं प्रेषय। मित्र मतलब उसके फ्रेंड को उसने बोला, किसने बोला, बीरबल ने देवदत्त को बोला कि आज शाम को सब जो भृत्य है, सर्वेंट जो है, उनको मेरे घर पे भेज दो। फिर इसका आंसर क्या आता है, वीरबलः देवदत्तस्य वदति। बीरबल ने देवदत्त को बोला। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, माध्यम भाषाया उत्तरम लिखतः। वीरबलेन चोरम कथम गृहीतः। बीरबल जो था उसने चोर को कैसे पकड़ लिया। अब जो मराठी मीडियम वाले हैं वो उसका आंसर मराठी में लिखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उसका आंसर इंग्लिश में लिखेंगे। अब क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, पूरे लेसन का शॉर्ट में लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपको लिखना है, और मैं भी इसको आपको नेक्स्ट पीरियड में लिखवा के दूंगी, मतलब भेजूंगी। अब
क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ मेलनम कुरुतः। स्तंभ मेलनम मतलब क्या? मैच द पेयर। मैच द पेयर आपको करना है। विशेषणम विशेष्य, विशेषण विशेषणम विशेष्य। अब समान उन्नतय क्या है? यष्टिका। समान उन्नतय मतलब एक ही आकार की, एक ही साइज की क्या थी? यष्टिका मतलब क्या? लकड़ी। सर्वान, सब कौन थे वहां पे? भृत्यान, सब क्या थे वहां पे? सेवक थे। लुप्तः धनस्यूतः, अब क्या गायब हो गया? धनस्यूतः मतलब पैसे की बैग। गृहीतः चोरः, गृहीतः मतलब पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? चोरः। समझ में आ गया? फिर से बोलती, समानुन्नतयः यष्टिका, सर्वान भृत्यान, लुप्तः धनस्यूतः, गृहीतः चौरः। अब उसमें का 5th क्वेश्चन, विरुद्धार्थक शब्दानाम युग्मम चिनुतः। विरुद्धार्थी शब्द जो है वो शब्द युग्म मतलब वो मैटर आपको क्या करना है? उसकी जोड़ी लगाना है। युग्म मतलब जोड़ी। अब पूर्वम, पूर्वम का अपोजिट क्या होता है? पश्चात। पूर्वम पश्चात। गताः, उसका अपोजिट आगताः। गताः आगताः। अब दीर्घाः, दीर्घा मतलब लंबी, फिर उसका क्या होने वाला है? रस्वाः। दीर्घाः रस्वाः। उसके बाद जागृत, जागृत मतलब जागना, फिर उसका अपोजिट क्या होने वाला है? सुप्तः मतलब सोना। जागृतः सुप्तः, जागृतः सुप्तः। उसके बाद भृत्य, भृत्य मतलब कौन? सेवक। अब उसका क्या आने वाला है? भृत्य का दरिद्रः, भृत्यः दरिद्रः, भृत्यः दरिद्रः। उसके बाद पश्चात आगतः, पश्चात आगतः। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? स्वामी। स्वामी मतलब क्या? राजा। अब उसका क्या होने वाला है? स्वामी धनिकः। आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब एक बात आप सबको याद में आई, समझ में आई क्या? कौन सी है? यहाँ पे गलत हुआ है। क्या है? समझ में आया? अब यहाँ पे आने वाला है भृत्यः। भृत्य का क्या होने वाला है? ये विरुद्धार्थी शब्द है, इसलिए भृत्य का क्या आने वाला है? स्वामी। भृत्यः स्वामी। और धनिकः दरिद्रः, धनिकः दरिद्रः, क्योंकि ये अपोजिट वर्ड है। ये गलती आपके ध्यान में आई क्या? आई सबके? अब हो गया करेक्शन। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। पाठात समानार्थक शब्दम चित्वा रेखा चित्रम पूरयत। अब लेसन में से इसके लिए समानार्थी जो शब्द है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्या है यहाँ पे कि धनवान, धनाढ्यः, ईभ्यः, धन संपन्न। अब धनवान मतलब क्या? श्रीमंत, जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसको हम धनवान बोलते हैं। अब इसके लिए आपको लेसन में से एक वर्ड्स लिखना है। कौन सा है लेसन में आया है उसके लिए? धनिकः। क्या है फिर बीच में क्या लिखना है? धनिकः। अब सेकंड, स्तेनः, पाठचरः, तस्करः, मूषकः। अब इसके लिए लेसन में वर्ड आ गया है चोरः। क्या है? चोरः। अब थर्ड है सुप्ति, स्वपा, शयनम, स्वापः मतलब सोना। सबका मीनिंग एक ही है। फिर इसके लिए लेसन में आ गया है निद्राहा। क्या आ गया? निद्राहा। फोर्थ है परिचारक, चारकः, सेवकः, चेटकः, किंकरः, दासेय, दासः। अब ये सब से सर्वेंट के लिए आ गए। फिर इसके लिए लेसन में कौन सा वर्ड है? भृत्यः। कौन सा है? भृत्यः। अब ये लेसन मैंने पूरा आपको समझा के दिया। उसके बाद हमने उसके ऊपर का भाषा अभ्यास भी लिया है। अब माध्यम भाषा का जो क्वेश्चन है वो मराठी मीडियम वाले मराठी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। अब ये लिखना आपका होमवर्क है, ये आपको लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आपका क्वेश्चन जो है वो माध्यम भाषा का देखूंगी और बाद में आपको ये लिखवा के दूंगी। थैंक यू।